नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 10 जून 2024 दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में गर्मी ने तोड़ा 55 साल का रिकॉर्ड। 18 जिलों का पारा 40 के पार। 72 घंटे में 4 डिग्री और बढ़ेगा टेम्परेचर। जी हां दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में औरंगाबाद का तापमान 44.6 डिग्री तापमान हो गया है। पटना में 43 डिग्री के पार रहा, जबकि बक्सर सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 46 करीब पहुँच गया। बिहार के 18 जिलों का पारा 40 के पार चला गया। मौसम विभाग की माने तो 72 घंटे में 4 डिग्री और बढ़ेगा टेम्परेचर। मौसम विभाग केंद्र ने भागलपुर, बांका, जमुई, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी। लगातार तीसरी बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री। 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। ललन सिंह और जीतन राम मांझी ने ली शपथ। मोदी 3.0 में बिहार के किस नेता को क्या मिला? नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से किसे जगह मिली है, यह तस्वीर अब साफ होने लगी है। इसमें जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान शामिल हैं। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद तय हो गया था कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। बता दें कि बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे कुल 8 नेताओं के नाम सामने आए हैं। इनमें जेडीयू के मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बेगूसराय से भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह, गया से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सांसद जीतन राम मांझी शामिल हैं। माथे पर टीका, पॉकेट स्क्वायर में तिरंगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान का अनोखा अंदाज। मोदी 3.0 के कैबिनेट में लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी जगह मिली है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। चिराग की काले रंग का सूट पहना था, जिसके पॉकेट स्क्वायर में तिरंगा था और माथे पर टीका लगा रखा है। चिराग के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। उनके इस गेटअप में तिरंगा के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति विश्वास झलक रहा था। चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और अब बेटे चिराग भी मोदी कैबिनेट में ही मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल लोजपा आर ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। अब ऐप की मदद से रेलवे क्वार्टर की रिपेयरिंग करवा सकेंगे रेल कर्मी। सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब रेल कर्मियों को अपने क्वार्टर की रिपेयरिंग करवाने के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम ऐप डेवलप किया है। इसकी शुरुआत मालदा डिवीजन के साथ साथ पूर्व रेलवे में जल्द हो जाएगी। इसे लेकर मंत्रालय ने पूर्व रेलवे बोर्ड के साथ इसके सभी डिवीजनों को पत्र भेजा है। मालदा डिवीजन के सीनियर डीएन नीरज वर्मा ने बताया कि 1 सप्ताह पहले से ही बोर्ड इसे लेकर लेटर प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा गया है कि रेल कर्मी अब ऐप के माध्यम से क्वार्टर की रिपेयरिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही उससे जुड़े सुझाव भी दे सकते हैं। मैं संसद में बनूंगा आपकी आवाज। नीट परीक्षा विवाद पर छात्रों से बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी पर रविवार को निशाना साधा। राहुल ने कहा कि नए कार्यकाल के लिए मोदी के शपथ लेने से पहले ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण 24 लाख से अधिक छात्रों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने देश के छात्रों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं लिया और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक छात्रों उनके परिवार को तोड़ दिया है।
इस रूट पर हफ्ते में केवल 3 दिन ही चलेगी वंदे भारत। रेलवे ने घटाई सेवा, क्यों आई ऐसी नौबत? देश में मानसून पहुंच गया है। इस दौरान होने वाली बारिश रेलवे सेवा में काफी बाधाएं डालती है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती है। मानसून और उससे संभावित परेशानियों को देखते हुए कोंकण रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। कोंकण रेलवे रूट पर चलने वाली 2 ट्रेनें मुंबई CSMT मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई CMT मडगांव 10 जून 2024 से मानसून शेड्यूल के अंत तक सप्ताह में केवल 3 दिन चलेगी। आने वाले दिनों में रेलवे और नई वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू करने वाला है। मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे पुराने सरकार के 20 मंत्री। चारों प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले संभावित मंत्रियों को फोन पहुंच गए हैं। पिछले एनडीए सरकार के 20 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी के तीसरे कार्यकाल वाली सरकार का भी हिस्सा होंगे। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल समेत कई के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी को भी मोदी कैबिनेट में वापसी हो रही है। वहीं पहली बार मंत्री बनने वालों में शिवराज सिंह चौहान, हर्ष मल्होत्रा, रवनीत बिट्टू आदि का नाम है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इस बार झटका लगा था। पार्टी बहुमत के आंकड़े से चूक गई है, लेकिन 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों ने बीजेपी को सहयोग करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने फिर भर्ती का पिटारा खोला। 2578 शिक्षा सेवकों की होगी बहाली, डेडलाइन हुई सेट। नालंदा में 81 समेत बिहार के अन्य जिलों में 2578 शिक्षा सेवकों की बहाली होगी। जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। जून में ही शिक्षा सेवकों की बहाली प्रक्रिया पूरा करने का अनुरोध किया है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों में 54 तो तालीमी मरकज केंद्र में 27 शिक्षा सेवकों समेत सूबे के उत्थान केंद्रों में 1465 तो तालीमी मरकज केंद्रों में 1113 शिक्षा सेवकों की बहाली की जानी है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्र में 448 तो तालीमी मरकज केंद्रों में 101 शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। पटना के नालों को अब चमकाएंगे रोबोट। सैदपुर से होगी शुरुआत, जानिए कितना आएगा खर्चा। पटना में अब तक नालों और मैन होल की सफाई के लिए शक्कर मशीन, जेटिंग मशीन, उच्च दाब वाली क्लीनर मशीन तथा ड्राई क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब रोबोट से इसकी सफाई होगी। सैदपुर नाला का डिजाइन भी इसी प्रकार से किया जा रहा है। इसकी नियमित सफाई रोबोट की जा सके। नाले का सुरक्षा दीवार, गहराई, ढलान और रैंप भी उसी के मुताबिक बनाया जा रहा है। शहर का यह पहला नाला है जो रोबोट सफाई के मद्देनजर बनाया जा रहा है। सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग में इस विषय पर वरीय अधिकारियों की बैठक होनी है। नाले में काम करते समय रोबोट की मॉनिटरिंग ऊपर से मॉनिटर के माध्यम से की जाएगी। इसमें 4 कैमरे लगे रहते हैं, जिसके जरिए तकनीकी कर्मचारी देख सकते हैं कि नाले के नीचे क्या है। यदि कहीं ब्लॉकेज रहेगा तो रोबोट में लगे उसे कटर हटा देंगे। बिहार में विधानसभा के चुनाव कब होंगे? बीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सुनाया अपना अलग राग। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। चर्चा है कि नीतीश कुमार जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं, ताकि एनडीए के पक्ष में जनता के बीच जो रुझान है उसका फायदा उठाया जा सके। इस बीच बीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपना अलग राग बताया है। उन्होंने दावा किया है कि इसी साल बिहार में विधानसभा हो सकते हैं, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहें। पंचायत से बूथ स्तर तक अलर्ट जारी हो और 2025 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की तैयारी अभी से शुरू कर दें। नीट परीक्षा रिजल्ट पर बिहार में भी खलबली, कांग्रेस पार्टी आंदोलन पर उतारू। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी के कार्य पद्धति पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। द क्वालिफायर के संस्थापक ने नेशनल टेस्ट एजेंसी कहा कई सवाल पूछे हैं। वहीं नीट परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। भागलपुर में हवाई अड्डा कब तक? डीएम ने सचिवालय को भेजी रिपोर्ट। 650 एकड़ जमीन हुई चिन्हित। जी हां दोस्तों, बिहार के भागलपुर में हवाई अड्डा निर्माण की एक और बाधा दूर हो गई है। गुरुवार को जमीन का स्थल निरीक्षण करने के बाद एडीएम अजय कुमार सिंह ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। प्रस्ताव भेजने के बाद हवाई अड्डा के निर्माण को लेकर उम्मीदें जगी हैं। डीएम ने बताया कि गोराडीह प्रखंड से जिस जमीन को चिन्हित करते हुए भेजा गया है वह हवाई अड्डा के लिए उपयुक्त है। यह जगह शहर के नजदीक है, बगल में 4 लेन गुजर रही है। बड़ा हवाई अड्डा बनाने की योजना है। हवाई अड्डा में 3500 मीटर और 4000 मीटर लंबा 2 रनवे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। चिन्हित जमीन में कुछ सरकारी और निजी जमीन है। निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर जमीन का रेट तैयार कर लिया गया है।
गया में 25 जून से होगी अग्निवीर भर्ती। हीटवेव के बीच 11 जिलों के युवा लगाएंगे दौड़, ये सावधानियां हैं जरूरी। सेना में भर्ती के लिए गया में 25 जून से अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। बोध गया में बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस कैंप के ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है। 11 जिलों के लगभग 4,500 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। अग्निवीर बहाली में लगभग 11,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। इसमें 4,500 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए। यह भर्ती दौड़ और मेडिकल में भाग लेंगे। 5 जुलाई तक दौड़ चलेगी। शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।